प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 आज से 4, 5, 6 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिए पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं, इसको देखिए टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। जो कोण दिया पी आर टी बराबर 40 अंश और आर पी टी बराबर 95 अंश और कोण टी एस क्यू बराबर 75 अंश। तो कोण एस क्यू टी यानी कि ये कोण पूछ रहा है। जैसे कोण यहाँ दिया गया है, ध्यान रखिए क्यू एस टी दिया गया है, तो आप ध्यान रखिए कि बीच वाला कोण हमेशा पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 अक्षर दिया गया, एस दिया, क्यू दिया, टी दिया, तो कौन कोण की बात कर रहा है? जो बीच में होता है उसी कोण की बात कर रहा है, यानी कि क्यू की बात कर रहा है, ये कोण पूछ रहा है। अब ये कोण निकालने के लिए हमको एक कोण दिया गया, अगर ये कोण पता हो जाए तो ये कोण आसानी से निकल जाएगा। तो ये कोण पता करने के लिए देखिए त्रिभुज हम सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी आर टी से, त्रिभुज पी आर टी से, त्रिभुज पी आर टी से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चलिए त्रिभुज का पहला कोण, कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर बराबर कितना हो गया? 180 अंश हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दिया देखिए आपका आर का मान 40 दिया, 40 अंश प्लस ये कोण कितने दिए? 95 अंश और प्लस कोण पी टी आर निकालना है बराबर 180 अंश। तो कोण पी टी आर बराबर 180 माइनस इस दोनों को जोड़ दीजिए 40 और 95, 40 और 95 को जोड़ें कितना हो गया? 135 हो गया। 5 हो गया, 9 4 13 और 135 को बराबर उधर कर दे, माइनस हो गया, माइनस 135, यानी कोण पी टी आर बराबर कितना हो गया? 135 मतलब 45 अंश। यानी कि हमारा एक निकल गया, ये कोण निकाल लिए। जब ये कोण निकल गया, ये देखिए ये दोनों कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान रखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उसके आमने सामने कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उसके आमने सामने कोण बराबर, इसी को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कि कोण, ये कोण देखिए एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू बराबर कोण किसके? पी टी आर शीर्षाभिमुख कोण के, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के कारण से दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कोण एस टी क्यू बराबर पी टी आर कितना दिया? 45 है, 45 है। ये कोण हमारा निकल गया। अब फिर त्रिभुज देखिए कौन सा कोण है? टी एस क्यू से। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, यानी कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण टी क्यू एस क्यू टी बराबर कितने? 180 अंश। ये कोण कितने अंश का दिया है? एस टी क्यू है 45 अंश और टी एस क्यू दिया 75 अंश
प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश, तो कोण एस क्यू टी बराबर 180 माइनस दोनों को जोड़ करके बराबर को उधर कर दीजिए 45 और 75 को जोड़ेंगे 120 अंश, 5 5 10 7 4 11 120 अंश, तो कोण एस क्यू टी बराबर कितना आ गया 180 में से 120 घटाएंगे 60 अंश हो गए। ये कोण, यही कोण पूछ रहा था, कितने अंश आ गया 60 अंश का। कोण एस क्यू टी बराबर कितने अंश का है 60 अंश का। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व हो गया। प्रश्न 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि पी क्यू लंब है पी एस पर, यानी कि जो पी क्यू लंब क्या पी यानी पी एस जो है पी क्यू पर क्या है लंब है। जब ये लंब इस रेखा पर, जब ये रेखा लंब है तो कितने अंश का होता है 90 अंश का। लंब का मतलब कितने अंश का 90 अंश, इसलिए 90 अंश हो गया। और उसको भी दिया कि पी क्यू ये रेखा एस आर के समांतर, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है। और ये कोण आपका दिया 28 अंश और ये कोण दिया आपका 65 अंश। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, कोण एक्स और कोण वाई के मान ज्ञात करना है। एक चीज़ देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि पी क्यू समांतर एस आर के, क्या दिया पी क्यू समांतर है एस आर के, ये दिया आपका पी क्यू समांतर है एस आर के। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर, ध्यान से देखिए इसको, ये समांतर है, अगर ये दोनों रेखा समांतर, तीसरी रेखा इसको ये काट रही है, पी क्यू एस आर दोनों समांतर, तीसरी रेखा क्या काट रही है क्यू आर काट रही है। अगर क्यू आर काट रहा है, ये दोनों समांतर और तीसरी रेखा इसके काटे तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर हो, यानी कि जहाँ पर जेड के आकार का पेन, जैसे जैसे पेन हम ले जा रहे हैं उसी पेन को देखिए, ऐसे गया पेन, देखिए ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, देखिए जेड बना। जब जेड बना तो इसकी एकांतर कोण आपस में बराबर, यानी कि ये पूरा का पूरा कोण इस कोण के बराबर हो गया। यानी कोण x प्लस 28, ये दोनों कोण मिला कितना है x और 28, यानी कि x प्लस 28 बराबर किसके 65 के, यानी कि x प्लस 28 बराबर कितने अंश के हैं 65 अंश। क्यों है एकांतर कोण है, एकांतर कोण के कारण। ध्यान रखिए, देखिए यहाँ दोनों रेखाएं समांतर था, तीसरी रेखा इसको काट रही है तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण कुल मिला के x है और 28 है, दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 28 तो ये पूरा कोण हो जाएगा। इतना x दिया गया था, इतना कोण देखिए x दिया गया था, इतना कोण आपको 28 दिया गया था और दोनों को जोड़ दिए x धन 28 हो गए। अब किसके बराबर है 65 के बराबर है, ये हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 65 और प्लस 28 उधर गया माइनस 28, तो x बराबर 65 में से 28 को घटा दिए कितना 37 आ गया, 37 x की वैल्यू आ गई, एक कोण निकल गया, x का मान निकल गया। देखिए जब x का मान निकल गया, देखिए त्रिभुज आपका त्रिभुज पी क्यू एस से त्रिभुज पी क्यू एस से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, यानी कि कोण देख लीजिए पी क्यू एस प्लस कोण क्यू पी एस और प्लस कोण पी एस क्यू बराबर कितना हो गया 180 अंश हो गया। अब एक कोण कितना दिया है x दिया है, x कितना है 37 है, 37 प्लस पी क्यू एस देखिए 90 अंश से लंब है तो 90 अंश हो गया, प्लस कोण पी एस क्यू
पी एस क्यू कितना वाई दिया गया है, वाई बराबर 180। चलो कोण एक्स इसको कर दीजिए, सही रहेगा कोण एक्स। कोण की बात हो रहा तो कोण लिखिए, जब कोण की बात है तो कोण लिखिए। हाँ कोण हल करके करिए 180 अंश। तो वाई कोण वाई बराबर 180 माइनस 37 और 90 को जोड़ दीजिए, 37 और 90 को जोड़ 127 हो गया, 9 3 12 127, 127 उधर गया माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। कोण वाई बराबर कितना 180 में 27 घटाए 53 आंसर 53, ठीक है 7 3 10 5 7 1 53। एक एक्स का मान ये आंसर हो गया, एक आंसर ही हो गया, दोनों आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई का मान निकालना था, एक्स और वाई का मान निकाल गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया पी क्यू आर है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु यस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 यानी कि आधा कोण क्यू पी आर के, कोण क्यू पी आर के, क्यू टी आर पूछ रहा है। यानी कि ये देखिए जो रेखा क्यू टी है, इस रेखा का समद्विभाजक नहीं कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि ये जो रेखा खींच दी गई है, कोण पी क्यू आर को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। और उसके बाद ये रेखा जो खींची गई है, टी आर रेखा खींचा गया, यह रेखा यानी कि पी आर एस कोण को, इसको भी किसमें दो बराबर भागों में बांट दिया। यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसका हल लंबा है। जो बच्चा इसको बहुत ध्यान से देखेगा और समझेगा उसी को समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिए, आसान है लेकिन लंबा है, और ध्यान से देखेगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन एक एक बिंदु इसको देखते रहिए कैसे कर रहे हैं। पहले देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 अंश। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश। देखिए पी क्यू आर हो गया, देखिए क्यू आर और पी, क्यू और आर और पी बीच में होना चाहिए, बराबर 180 अंश हो गया। फिर त्रिभुज दूसरा त्रिभुज हो गया टी क्यू आर से, टी क्यू आर से, टी क्यू आर से, इसके भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर टी और प्लस कोण क्यू टी आर बराबर कितने 180 अंश। देख लीजिए क्यू आर और टी, देख लीजिए क्यू आर और टी तीनों कोण हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया, बीच बीच के कोण है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी 180 अंश है, इसमें भी 180 अंश है। जरा दोनों त्रिभुजों से देखिए, पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज से, दोनों त्रिभुज से देखते हैं तो इसका दाहिना पक्ष बराबर है। जब दाहिना पक्ष बराबर है तो इसका बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण आपका दोनों, अगर दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। कोण पी क्यू आर प्लस कोण
पी आर क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर टी प्लस कोण क्यू टी आर। ध्यान रखिए कोई छूटने ना पाए, एक भी जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर आंसर नहीं आ सकता है। मिला लीजिए पी क्यू आर पी आर क्यू क्यू पी आर टी क्यू आर टी प्लस क्यू टी आर। दायां पक्ष बराबर, इसलिए बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो गया। अब देखिए अब इसमें परिवर्तन क्या करने जा रहे हैं। देखिए पी क्यू आर प्लस जब दोनों पक्ष हम बराबर कर दिए त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण एक त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष्कोण पी आर एस है। बहिष्कोण क्या है? पी आर एस। बहिष्कोण जो होता है ये बहिष्कोण है, इसका ये कोण इसके अंतः सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये कोण इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण पी आर एस यानी कि पी आर एस बराबर इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। पी कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। बहिष्कोण जो होता है दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण पी आर एस बराबर पी क्यू आर। हाँ ये देखिए पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर बराबर दो कोण, यहाँ पर समीकरण 2 से हमने लिया है। चलिए लिख देते हैं अभी। दो कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर समीकरण 2 से यहाँ इसके स्थान पे यानी कि पी क्यू आर के स्थान पे इसको हमने लिया समीकरण 2 से। अब हमारे पास बचा पी आर टी। अभी पी आर टी लिखे हैं 1/2 और पी आर एस के। देखिए कोण पी आर टी बराबर 1/2 कोण पी आर एस। ये देखिए यहाँ से है, ये यहाँ से लिए है, ध्यान रखिए। कोण ये वाला हमने लिखा है पी आर टी बराबर 1/2 कोण पी आर एस के। कोण पी आर टी बराबर 1/2। अब देखिए पी आर एस से हमारा है, कोण पी आर एस के स्थान पर इतना हम लिख देते हैं। दो कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर
ब्रैकेट खोल देते हैं, कोण पी आर टी बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कोण टी क्यू आर और आधा 1/2 कोण क्यू पी आर। देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे 1/2 गुणा इसमें होगा, 1/2 गुणा इसमें होगा, जब 1/2 से होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा टी क्यू आर और प्लस कोण 1/, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 देखेंगे, ये देखिए समीकरण 3A है और समीकरण 4A है। पी आर टी इसमें भी होगा, पी आर टी देखिए है, ठीक, पी आर टी है। अब देख लीजिए पी आर टी के ले जाकर के वहीं पी आर टी की जगह पर रख दीजिए। पी आर टी का स्थान पर कितना रख देंगे, टी क्यू आर प्लस 1/2 इतना रख देंगे क्यू पी आर टी के स्थान पे। अब नीचे तो आएगा नहीं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा इसको अलग से इसको हल कर देते हैं, अलग से थोड़ा सा पेज लेकर के। समीकरण 2 और तथा 4 से, समीकरण 2 हमारा है, समीकरण 3 है टी कोण टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण क्यू टी आर। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। और 3 हमारा देखिए हमारे सामने 4A है, 4 देखिए पी आर टी बराबर, तो कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर, अब पी आर टी इसी का स्थान पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को इसके बराबर रख देते हैं, कोण टी क्यू आर प्लस कोण 1/2 कोण क्यू पी आर और प्लस कोण क्यू टी आर, ये क्यू टी आर, यानी इसके स्थान पे ये मान हमने यह मान उठा करके इसके स्थान पे इतना रख दिया। देखिए टी क्यू आर से टी क्यू आर कट गया। अब उसके बाद हमारे पास बचा, देख लीजिए अब हमको लाना है क्या, 1/2 क्यू पी आर तो ठीक है, क्यू टी आर लाना है, क्यू टी आर, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कोण 1/2 क्यू पी आर प्लस कोण क्यू टी आर बराबर कोण क्यू पी आर। हमने इसको पहले लिख दिया और इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, कोण क्यू टी आर